नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तीसरे चरण का जो मतदान है वो चरम पर है और लोग वोटिंग करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। ख़ास बात ये देखी गई है कि बीएसपी को लेकर बहुत ज़्यादा इस चुनाव में क्रेज़ देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीएसपी की तारीफ़ हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया बीएसपी के बारे में नकारात्मक खबरें फैलाने में लगा हुआ है। इस बीच दोस्तों, बीएसपी को लेकर मायावती जी को लेकर एक सुखद तस्वीर सामने आई है। वहीं मायावती जी ने चुनाव आयोग से एक शिकायत की है। वो चुनाव आयोग जिस पर गोदी आयोग होने का आरोप लग रहा है। इस बीच मायावती जी ने चुनाव आयोग से एक बड़ी शिकायत कर दी है, जिसको लेकर दोस्तों मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं चुनाव आयोग और मायावती जी का जिक्र करूं, सबसे पहले मैं आपको आज की सबसे खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि बीएसपी के पक्ष में इस बार ज़बरदस्त मतदान हो रहा है और वीवीपैट में ख़ास तौर से हाथी के निशान वायरल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपको वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक मतदान केंद्र से वीवीपैट की एक तस्वीर सामने आई है। मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर आप लोग देखिए। आमतौर पर तस्वीर लोग ले नहीं सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर कैसे आई ये तो प्रशासन जाने। ये तस्वीर जो आई है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में कहाँ से आई है? ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया भिंड लोकसभा क्षेत्र से निकल कर आई है। इस तस्वीर को पहले आप गौर से देखिए। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वीवीपैट की तस्वीर है। वीवीपैट में जो ग्लास लगा होता है, उस ग्लास में क्या दिख रहा है आपको? हाथी निशान दिख रहा है और जो उम्मीदवार हैं उनका नाम दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर हाथी निशान के साथ साथ देवाशीष जरारिया का नाम लिखा है। बड़ा सवाल, देवाशीष जरारिया कौन है? देवाशीष जरारिया कांग्रेस के नेता थे, अब बसपा में आ गए हैं। अलवर में जब 17 तारीख को मायावती जी की जनसभा हो रही थी तो उन्होंने बीएसपी का दामन थामा था। उसके दोस्तों, देवाशीष जरारिया दतिया भिंड लोकसभा से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ये जो तस्वीर इस समय वायरल हो रही है ये वीवीपैट में हाथी के निशान की तस्वीर है। देवाशीष जरारिया बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जाहिर तौर पर उनको यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं। इस तस्वीर से आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा रहे हैं। और सिर्फ देवाशीष जरारिया का यहाँ पलड़ा भारी नहीं है, बीएसपी का पलड़ा भारी नहीं है, बल्कि देखिए खबर आई है भिंड सीट पर बसपा के देवाशीष जरारिया ने उलझाए भाजपा कांग्रेस के समीकरण। दोस्तों, आपको बताऊं तो यहाँ पर बीजेपी की जो वर्तमान सांसद है संध्या राय, वो बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। देवाशीष जरारिया बीएसपी के प्रत्याशी हैं, फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर बसपा ने बीजेपी और कांग्रेस का जो समीकरण है वो खराब कर दिया है। तो दोस्तों, वीवीपैट में जिस तरीके से हाथी निशान दिखा उसको लेकर लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं। लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो आपको मालूम है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं और जैसे ही आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में एक पर्ची निकलती है। वीवीपैट में ये पर्ची निकलती है और इसी पर्ची को आप देख सकते हैं। 7 सेकंड के लिए इस पर्ची को आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है। दोस्तों, जैसे ही वीवीपैट में हाथी का निशान वायरल हुआ, लगातार लोग जश्न मना रहे हैं। बहुजन समाज खास तौर से जश्न में डूबा हुआ है और जो बसपा के समर्थक हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। दोस्तों, याद करिए, वीवीपैट की जो यही पर्ची है 100% काउंटिंग करने की लगातार इसकी मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी वीवीपैट के 100% काउंटिंग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उससे कई लोग निराश हुए। विपक्ष खास तौर से उससे निराश हुआ। विपक्षी पार्टियां खास तौर से चाह रही थी कि वीवीपैट की जो पर्ची है 100% उसकी काउंटिंग हो। दोस्तों, ये जो मुद्दा है अभी इस मुद्दे का समाधान सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं निकल पाया है। हालांकि विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, वीवीपैट की पर्चियों पर सवाल खड़े कर रहा है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का सपना देख रही है, तो वहीं पर दोस्तों वीवीपैट में जिस तरीके से हाथी का निशान वायरल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मायावती जी भी खुश होंगी। तो दोस्तों, ये जो हाथी का निशान है इस बार आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताऊं तो आज तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो चल रही है और ये 5 बजे तक होती है वोटिंग।
आपको ये भी बताऊं तो मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों को लेकर आज मतदान, साथ ही साथ यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। इस बीच दोस्तों मायावती जी ने चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं चाहता हूं कि ये जो बयान है आप सब ध्यान से सुनिए, मायावती जी ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कहा है। दोस्तों आज जब वोटिंग शुरू हुई उसके तुरंत बाद मायावती जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा आम चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में पहले की तरह आज भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को नहीं भूलना है और अपने वोट की हर प्रकार से रक्षा करते हुए मतदान ज़रूर करके अपना भविष्य खुद संवारने का ये लोकतांत्रिक अवसर कतई नहीं गंवाना है। कुल मिलाकर एक लाइन में मायावती जी कह रही हैं कि आपको वोट की ताकत समझनी है, वोट का अधिकार समझना है और सुबह सुबह आपको वोट पहले डालना है, उसके बाद जलपान करना है। इस बीच चुनाव आयोग को लेकर दोस्तों मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग से भी खास तौर से आग्रह है कि विरोधी पार्टियों में खासकर रूलिंग पार्टी बीजेपी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सख्ती से इस पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि चुनाव सही, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तो दोस्तों मायावती जी साफ तौर पर कह रही हैं कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी पार्टी को खुली छूट दे रखी है। सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। कोई राम के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता को कोई भी नोटिस नहीं थमाया है। और मायावती जी कह रही हैं कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा तो ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगा। ज़रूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे और जो उल्लंघन कर रही है रूलिंग पार्टी उस पर भी ध्यान दे, अंकुश लगाए और चुनाव सही, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। बड़ा सवाल ये जो चुनाव हो रहा है ये कितना निष्पक्ष है, कितना स्वतंत्र है, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों मायावती जी ने चुनाव आयोग के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाया है। साफ तौर पर इस बयान से लग रहा है कि मायावती जी चुनाव आयोग की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। अगर खुश होती तो उन्हें ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वॉच कर रही हैं, देख रही हैं ग्राउंड पर कि किस तरीके से यहाँ पर पक्षपात तरीके से कार्रवाई हो रही है। दोस्तों ये जो मायावती जी का बयान है ऐसे ही नहीं आया है। आकाश आनंद जो मायावती जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी चुनावी सभाओं को रद्द कर दिया गया है। क्या आपको ये खबर मालूम है? और उनकी चुनावी सभाओं को अगर रद्द किया गया है तो उसको लेकर भी मायावती जी कहीं ना कहीं नाराज़ होंगी ज़ाहिर तौर पर। आपको याद दिला दूं कि सीतापुर की एक रैली हो रही थी जहां पर आकाश आनंद ने जो बीजेपी है उसे टारगेट किया था, बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो सरकार है ये बुलडोज़र की नहीं, ये आतंकवादियों की सरकार है। इसको लेकर दोस्तों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब खबर आ रही है कि उनकी सारी जो चुनावी सभाएं हैं रद्द कर दी गई हैं। इसको लेकर दोस्तों मायावती जी बेहद खफा हैं, बेहद नाराज़ हैं और क्योंकि ये बीएसपी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ज़ाहिर तौर पर आप देखें तो अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। 3 चरणों का चुनाव तो निपट चुका है, अब 4 चरण का चुनाव और बाकी है। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है पूरे देश में। अब आगे क्या आकाश आनंद की चुनावी जनसभाएँ नहीं होंगी? क्या उत्तर प्रदेश में होंगी या नहीं होंगी? क्या अन्य राज्यों में कराए जाएंगे? बड़ा सवाल, आकाश आनंद की चुनावी सभाएं रद्द क्यों हुई? दोस्तों ये कई सारे सवाल हैं और इसीलिए मायावती जी ये ट्वीट कर रही हैं कि चुनाव है स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। सिर्फ चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों को ही टारगेट नहीं करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ही नोटिस नहीं आना चाहिए, बल्कि सत्ताधारी पार्टी जो लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है उस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक तरफ जहां मायावती जी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही, वहीं दूसरी तरफ खुशखबरी भी है बीएसपी के लिए कि बीएसपी के लिए लोग वोट कर रहे हैं और ना सिर्फ वोट कर रहे हैं बल्कि सबूत भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबूत भी पेश किया जा रहा है कि भैया हमने इस बार बीएसपी को वोट किया। क्योंकि दोस्तों वीवीपैट की ये जो तस्वीर है जिसमें हाथी निशान दिख रहा है ये इतना आसान नहीं है कि आप जाकर फ़ोटो खींच लेंगे।
फ़ोटो खींचना वर्जित है, कैमरा या मोबाइल फ़ोन ले जाना बूथ पर वर्जित है जब आप मतदान कर रहे हों। लेकिन फिर भी ये तस्वीर निकल कर आई है, कैसे आई है वो तो जाँच का विषय है, जाँच करेगा प्रशासन। बहरहाल ये तस्वीर बीएसपी को कहीं न कहीं खुश करने वाली है कि उसके पक्ष में भी लोग मतदान कर रहे हैं और इस बार कहा जा रहा है कि बीएसपी ने माहौल जिस तरीके से बदला है, बीजेपी का खेल वो खराब करने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। चुनाव आयोग को लेकर आप क्या सोचते हैं? और मायावती जी जिस तरीके से एक्टिव हैं, जिस तरीके से लोग बीएसपी को लेकर क्रेज़ दिखा रहे हैं, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।